अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं अपनी कुछ बातें आप लोग से शेयर करना चाहूँगी। असल बात ये है कि जब मैं 14 साल की थी तो मुझे नमाज़ें पढ़नी नहीं आती थी। तो मैं हमेशा घर में सब लोगों को नमाज़ पढ़ते देखती थी, तो मैं सोचते रहती थी कि काश मुझे भी नमाज़ें पढ़नी आती, मैं पढ़ा करती। और ये होता कि मैं दूसरों को जब नमाज़ पढ़ते घर में कुछ लोगों को देखती, तो मैं भी नमाज़ बिछाती। और मेरे को इतना पता था कि नियत ऐसे किया जाता है, या अल्लाह मैं नियत करती हूँ, मैं ये नियत करके नमाज़ का हाथ बांध देती थी। जब नमाज के लिए हाथ बांधती थी तो मैं 3 सजदे और 3 रुकू, इतना आता है, 3 रुकू और 3 सजदा मैं कर लेती थी। जब मैं ये करती थी तो मेरे को दुआ मांगने टाइम मतलब तुरंत मेरा नमाज ख़त्म हो जाता था। और मैं जब दुआ मांगती थी तो अल्लाह ताला से कहती थी कि काश हमें नमाज़ें पढ़नी आती, और मैं हमेशा नमाज़ पढ़ती और अल्लाह ताला से खूब दुआ करती कि मैं नमाज़ पढ़ती। तो जब मैं 14 साल की थी तो उस वक्त मेरे स्कूल का टाइम था और मैं स्कूल जाया करती थी। तो मेरी स्कूल में कुछ दोस्त थी, जिस सहेली फ्रेंड कहे तो मैं जब जाया करती थी तो उन लोगों को मेरे बारे में मालूम हो गया था कि मुझे नमाज़ें पढ़नी नहीं आती। तो कुछ सहेलियाँ उनमें से ऐसी थीं कि जो मुझे कहती कि मैं तुम्हें नमाज़ सिखाऊंगी, नमाज़ पढ़ने बताऊंगी, तुम नमाज़ें पढ़ना सीख जाओगी। तो मैं बहुत खुश होती, घर आती, मैं ये सोचती कि मैं कल नमाज़ सीख जाऊंगी, कल वो बताई थी कि मैं सिखाऊंगी। फिर कल मैं जाती तो फिर कल वो भूल जाती या फिर नहीं बताती, शायद ऐसा कुछ होता। तो एक जो सहेली थी हमारी, वो हमारे कुछ घरों के कुछ फासलों में रहती थी। तो उसे किताबी इल्मी के बारे में बहुत कुछ पता थी, दीन की मालूमात बहुत ज़्यादा थी, और वो नमाज किताब के बारे में बहुत ज़्यादा जानती थी। तो वो ये सब बात सुन रही थी और वो कुछ कहती नहीं थी कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी ऐसा वैसा। तो वो सुनते सुनते मतलब घर गई अपने, और बार बार जब एक दूसरे को बोलते देखती थी कि वो बोल रही है सिखाएगी और नहीं सिखाती है, तो मैं कहती थी उससे, मैं उसके साथ में आ जाया करती थी क्योंकि वो मेरे घर के कुछ फासलों में रहती थी। तो वो बोलती थी तुम्हें नमाज़ें पढ़नी नहीं आती, देखो ना वो बोली कि तुम्हें सिखा देगी, नहीं बताई क्या, ऐसे करके। तो जब वो लड़की एक दिन अपने घर गई, मेरी सहेली मीन्स फ्रेंड, तो वो मैं करीबन 1.5 घंटे 1 घंटे के बाद मेरे घर में वो अपनी छोटी बहन के हाथ एक कागज़ का टुकड़ा भेजी, जिसमें तो वो मुझे आवाज़ें लगाई, मैं आई और मैं देखी कि वो हाथ में एक कागज़ का पन्ना लेकर थी। तो मैं जब देखी तो पूछी क्या है, तो बोली आप ही ने भेजा है आपके लिए। मैं उसे खोल कर देखी तो उसमें नमाज की पूरी तफसील बाई तफसील से नमाज की कैसे पढ़ते हैं वो लिखी हुई थी। मैं बहुत खुश हुई और सोचा कि ये लड़की बोली नहीं कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी ऐसा कुछ भी, और वे भेज दी। मतलब मेरे को बहुत खुशी हुआ अंदर से। तो मैं घर में वो कागज़ को लेके आई और उसकी हैंड राइटिंग थोड़ा हिचकिचाहट मेरे को लग रही थी। तो मैं उसे समझ समझ कर अपने कॉपी में उसको नोट किया। और मैं जब असर मगरिब इस टाइप अज़ां होती तो मैं वो पेज को नोट्स को ज़मीन पे रख के जहाँ नमाज़ बिछाती उस पे रख कर उसे देख देख कर पढ़ती। ऐसा करीबन मैं करती रही 1-2 महीना। मेरे को कुछ याद नहीं आता था, उसमें से धीरे 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 मैं सीखने की कोशिश की। और अल्लाह माशाअल्लाह मैं आज 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ। नौज़ बिल्ला कभी कभी कज़ा हो जाता है, इसीलिए नमाज मतलब मैं जब से नमाज़ पढ़ी ना, हमेशा उसके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसको मतलब सारी खुशियाँ दे दे। क्या ही बोलूँ, मैं क्या बोलती हूँ, क्या उसके लिए दुआ मांगती हूँ। मतलब अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार, उसके बाद उसका करती हूँ कि उसने मेरे को सिखा दिया। तो नमाज की शान, जब तुम नमाज के लिए खड़े होते हो तो सर से आसमान तक रहमत इलाही घटा बनकर छा जाती है। फरिश्ते
आपके चेहरे की तरफ जमा हो जाते हैं। एक फ़रिश्ता पुकारता है कि ए नमाज़ी, अगर तू देख ले कि तेरा सामने कौन है और तू किससे बात कर रहा है, तो अल्लाह की कसम तुम क़यामत तक सलाम ना फेरो। अल्लाह पाक हमें 5 वक्त की नमाज़ ब जमात पढ़ने की तौफ़ीक अता दे इंशाअल्लाह ताला। आप लोग से भी गुज़ारिश है कि आप लोग नमाज़ कभी ना छोड़े प्लीज़। नमाज़ क़याम कर ले। वो नमाज़ हर बुराई से आपको बचाती है। तो आज मैं आपसे अपनी दिल की बात शेयर करी और नमाज़ की आप लोगों को मतलब नमाज़ की बहुत शिद्दत से आप लोग को दावत देती हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी नमाज़ की पाबंद हो जाएं। कम से कम 5 वक्त नमाज़ पढ़ लें। इतना तो टाइम होगा आपके लिए इंशाअल्लाह।